Good morning, students. My name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Students, we learned about history. SST बुक का चैप्टर 8 होता है हमारा हिस्ट्री. हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ. हिस्ट्री कब, इतिहास हमारा कब, कहाँ और कैसे. तो हिस्ट्री studies the life of common man, development of culture and civilization, and the incident which have led to the subsequent event. तो जो हमारा इतिहास है, इतिहास में सामान्य मानव जीवन, विकास, संस्कृति और सभ्यता एवं उन घटनाओं का स्टडी की जाती है जो किन्हीं निश्चित घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं. तो हिस्ट्री इज नॉट अ सिंपल नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रेदर इट स्टडीज इवेंट, their cause and effects. It studies man, how he lived and progressed, and how he succeeded in his achievements and what problems he faced during this course. History help us in the following. तो इतिहास केवल पूर्व घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं है, यह घटनाओं, उनके कारणों, उनके प्रभावों को व्यवस्थित करता है. यह मानव का अध्ययन करता है कि उसने कैसा जीवन व्यतीत किया है, उसने कैसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इन सब के मध्य उसने किन समस्याओं का सामना किया है. इन सबको समझने में हमारी सहायता करता है. तो नंबर 1 क्या होता है ये? इट हेल्प अस टू नो आवर पास्ट इवेंट. तो हमारी पूर्व घटनाओं को समझने में सहायता करता है. इट एक्वेंट्स अस विद आवर एंसेस्टर्स, किंग, इम्पोर्टेंट पीपल एंड कॉमन मैन. तो यह हमारे पूर्वजों, राजाओं, महाराजों, पूर्ण महत्वपूर्ण लोगों तथा सामान्य मनुष्य से हमारी पहचान कराता है. इट टेल्स अस अबाउट द एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस द नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स. ये विविध क्षेत्रों में ज्ञान के विकास एवं उन्नति के बारे में बताता है. इट टेल अस अबाउट प्रोग्रेस इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, सिविलाइजेशन, बिलीफ एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा. तो यह कला, वास्तुशिल्प, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आस्था, रीति रिवाज आदि की प्रगति की जानकारी भी देता है. यह हमारी और क्या करता है? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन टैकल देम इन एन इफेक्टिव मैनर. यह हमारी वर्तमान समस्याओं को समझने और उनको प्रभावी बनाने में भी सहायता करता है. तो टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री. टाइम फ्रेम होती है समय सीमा. किसकी? हिस्ट्री की, इतिहास की समय सीमा क्या है? तो द हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम to the modern ones can be divided into 3 passes: ancient history, medieval history and modern history. The period of ancient history is considered from earliest time up to about 8th century, that of medieval period from about 8th of 18th century, and that of modern history is considered from about 18th century to until now. In this class we shall study ancient history. तो स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में जो आधुनिक समय तक के मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा है हमारा: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास. अब आती है बारी हमारी प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री कहते हैं पूर्व, यानी कि पहले की. तो पहले की हिस्ट्री और इतिहास, BC एंड AD. BC होता है हमारा ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी. तो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज क्वाइट अ मैटर ऑफ conjecture because not much of such evidence is available which can point to the specific occurrence. So as there is no written record about early man, we have inferred from source or clues that we have got in the form of tools, weapons, pots, jewelry, coins, carvings in cave, etc.
तो पूर्व इतिहास के बारे में केवल अनुमान लगाए सकते हैं, क्योंकि किसी भी घटना के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि मानव के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस समय के प्राप्त औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों, गुफाओं के अभिलेखों आदि जैसे स्रोतों के आधार पर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आदि मानव की जीवन शैली के बारे में अनुमान लगाए जा सकते हैं। History, on the other hand, is based on different type of evidence like written records, inscription on building and rocks, dates, coins, etc. तो दूसरी ओर इतिहास विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों से लिखित प्रमाणों, भवनों या चट्टानों के अभिलेखों, कालांकित आदि पर आधारित होती है। Therefore, we can say with greater amount of shortly that event in the course of history occurred the way we understand them. तो इतिहास के बारे में हमारी समझ और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। Write a term or phrase for the following: the period for which written record are not available. उस काल के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उस काल का नाम लिखेगा। The words carved on metals and rocks, धातु और सिक्कों पर उकेरे गए शब्दों को लिखना है। Arranged in order in which events happened, क्रम में व्यवस्थित घटनाओं की जानकारी देंगे। नेक्स्ट नंबर 2 आता है हमारा BC एंड AD। BC होता है हमारा ईस्वी पूर्व और AD होता है हमारा ईस्वी। Another way of describing history is by maintaining the years by BC and AD. BC stand for Christ and AD stand for Anno Domini. So the year of our Lord, birth of Jesus Christ, divides the time frame event that occurred before or after this year. The events that occurred this year are termed as BC, and those that occurred after this year are formed the year that occurred 1980 years after the। तो स्टूडेंट्स, इतिहास के बारे में बताने का एक अन्य तरीका वर्षों के साथ ईस्वी पूर्व या ईस्वी का प्रयोग करना होता है। ईस्वी पूर्व का अर्थ है जन्म से पूर्व और ईस्वी का अर्थ है ईसा के जन्म के बाद। इसलिए जो घटनाएं ईसा के जन्म से पूर्व घटित हुई उनके समय में वर्षों के साथ ईस्वी पूर्व, तथा जो घटनाएं ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उनके समय में वर्षों को ईस्वी पूर्व के साथ लिखा जाता है। इसलिए 1980 ईस्वी पूर्व से तात्पर्य ईसा के जन्म से 1980 वर्ष पूर्व के वर्ष से है, और 1980 ईस्वी से तात्पर्य ईसा के जन्म के 1980 वर्ष के बाद से वर्ष से है। नेक्स्ट आता है हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट, तो यानी कि भौगोलिक विस्तार क्या है हमारा। द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम ऑफ हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम द पामीर प्लान इन द नॉर्थ वेस्ट इज टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। दिस वास्ट लैंड्स मास वाज 120 एंड वाज नोन एज भारतवर्ष, भारत और हिंदूज। In the ancient time, however, at present, this land mass comprises 6 countries, which are India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, and Bhutan. In this book, we shall restrict ourselves. तो देखिए, भौगोलिक विस्तार में भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार उत्तर के हिमालय तक, उत्तर पश्चिम के पामीर के पठार से लेकर दक्षिण के हिंद महासागर तक जुड़ा है। भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान को के नाम से इसे जाना जाता है, इंडिया को। हालांकि वर्तमान समय में इस भू क्षेत्र पर अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश स्थित हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के स्रोत क्या हैं? तो देयर आर न्यूमरस सोर्स ऑफ हिस्ट्री सच एज बुक्स, मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एट्सेट्रा। तो इतिहास के अनेक स्रोत से किताबें, स्मारक, अभिलेख, सिक्के आदि हैं। ये पूर्व समय के विविध वर्णों के हैं। वी कैन डिवाइड दीज सोर्सेज इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इन सभी सोर्सेज को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरिकल होता है हमारा, जिसमें हमारा साहित्यिक इतिहास होता है, और आर्कियोलॉजिकल होता है हमारा जो हमारा पुरातात्विक स्रोत होता है। तो नंबर 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 होता है लिटरेरी सोर्स। अर्ली मैन वॉज नो बेटर देन अ वाइल्ड एनिमल एज ही लेड the life of a hunter-gatherer and lived in rocks and on trees with time. He started to attribute the picture of sun for the sun and the picture of horse for a horse. This was the initial stage of language. Gradually, he developed many signs, and these signs developed into scripts. It was about 10,000 years ago that men started to live in groups and settled at one place. Mutual interaction gradually led to the development of language. तो स्टूडेंट्स, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। आदिमानव जंगली जंतुओं से बेहतर नहीं था, क्योंकि वह शिकारी और संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था और चट्टानों और वृक्षों पर निवास करता था। समय के साथ उसने सूर्य को दर्शाने के लिए सूर्य का चित्र और घोड़े को दर्शाने के लिए घोड़े का चित्र बनाना प्रारंभ किया। यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था थी। धीरे धीरे उसने विभिन्न संकेत और चिन्हों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और ये संकेत लिपि के रूप में विकसित हुए। लगभग 10,000 वर्षों पहले मानव ने एक स्थान पर समूह में रहना प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर 8 को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर होगा। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे हेल्दी।